चलिए दोस्तों, आ गया है संडे, वक्त होता है हैशटैग आस्क करुण एपिसोड नंबर 173 का। जी हाँ, आपको पता है आउटडोर्स आपको पसंद है, हैशटैग आस्क करुण भी एपिसोड पसंद है, तो इसीलिए हम आउटडोर करने वाले हैं। थोड़े अलग अलग जगह से करेंगे। पिछले टाइम आपने देखा था टीम को जाके हमने सरप्राइज विजिट दी थी, सवाल पूछे थे। आज मैं ही जवाब देने वाला हूँ सभी सवालों के। लेकिन दोस्तों, एपिसोड चालू करने से पहले दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं पूरे इंडिया में। प्लीज़ बी सेफ, प्रिकॉशंस लीजिए, सैनिटाइज कीजिए, हमेशा हाथ धोइए, मास्क डालिए अगर बाहर जाना है तो, बट ट्राई नॉट टू गो आउटसाइड। और एक बात याद रखिए, मैंने मास्क नहीं डाला है क्योंकि जब मैं बात करता हूँ तो आपको सुनाई नहीं देगा, बट वी टेक एवरी प्रिकॉशन इन आवर ऑफिस। इनफैक्ट हमारे ऑफिस में जितने लोग हैं मतलब 3-4 लोगों को ही बुलाता हूँ, बाकी सब वर्क फ्रॉम होम करते हैं जितना पॉसिबल है। तो हमारे इधर हम सब केयरफुल रह रहे हैं, आप भी जरूर रहिएगा दोस्तों। सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जा रहा है। दिस नेक्स्ट 3-4 वीक्स इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, ट्रैकिंग शॉट्स दोस्तों जी हाँ चालू कर दिया है। आपने पूछा था, पिछले एपिसोड में हमने लिया हुआ था वो सवाल, आपने कहा कि करो ट्रैकिंग शॉट्स चालू, और हमने चालू कर दिया चैनल। जरूर जाके देखिएगा, 2-3 ऑलरेडी वीडियोस डाल दिए हैं। चलिए लेते हैं अब सवाल, लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। बाय द वे, हैशटैग आस्क करुण अगर अच्छा लगता है दोस्तों, अभी स्मैश लाइक कर दीजिए, लाइक स्मैश कर दीजिए, स्मैश लाइक, जो भी करना है कर दीजिए, लेकिन वो लाइक का बटन जरूर दबाइए। चलिए लेते हैं सवाल। पहला आता है संकल्प एचएस से। वो पूछते हैं, हाय दादा, इफ यू हैड अ चांस टू पुट सॉफ्टवेयर टू अनदर हार्डवेयर, विच वुड बी दैट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर? दादा, डिड यू रजिस्टर फॉर स्टारलिंक? यस, स्टारलिंक मैंने $99 दे दिया है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि वो डिले होने वाला है, 2-3 साल लगने वाले हैं। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। और ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं कहूँ मी 11 अल्ट्रा का जो हार्डवेयर है वो, एंड देन ऑक्सीजन ओएस, यस, ये दोनों को मैं कंबाइन करना चाहूँगा। सो दैट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। लेते हैं अगला सवाल। आता है एम वेंकटा शिवा रंगा रेड्डी से। वाओ, आई विल कॉल यू MVSRR। MVSRR, इतना बड़ा नाम। फ्यूचर में कार मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर सोलर पैनल से डिजाइन करके ला सकते हैं, क्योंकि सोलर लग गया तो कार चलते चलते चार्ज हो सकती है। चार्ज तो हो सकती है, लेकिन एक बात याद रखिए, सोलर पैनल जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा सरफेस एरिया लगता है, बहुत ही ज्यादा। कार का जो सरफेस एरिया होता है, समझिए ऊपर रखा या फिर बॉनेट पे वगैरह, उतना ज्यादा सरफेस एरिया नहीं। हाँ ठीक है, एक बल्ब वगैरह चल जाएगा, लेकिन कार की बैटरी, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो चार्ज करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सो आई डू नॉट थिंक इट इज फीजिबल। यस, तो ना, मुझे नहीं लगता है। अंश रघुवंशी पूछते हैं, सर जियो के लैपटॉप्स की प्राइस आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए या कितनी होगी? मेरे हिसाब से 15 से 20 हज़ार के बीच में आने वाला है, बिकॉज वी नो दैट इट इज़ गोइंग टू बी मतलब चीप लैपटॉप्स होने वाले हैं, एंड स्पेसिफिकेशंस भी ज़्यादा हाई नहीं होंगे। शायद एक मोबाइल का ही प्रोसेसर उसमें डाल के एक कीबोर्ड वगैरह दे के वो बनाएंगे, तो मेरे हिसाब से 15 से 20 हज़ार होगा। लेट्स सी, अभी तक कुछ भी पता नहीं है तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेते हैं अगला सवाल। आता है अक्षय से। पूछते हैं अक्षय सकपा, सजेस्टिंग यू टू डू मोबाइल टेयर डाउन वीडियोज लाइक ट्रैक इन टेक स्टाइल टेयर डाउन वीडियोज। यस, डन, करना है, करने वाले हैं। इनफैक्ट मैंने मेरी टीम के साथ बात किया है, एंड वी हैव टू डू इट। सिर्फ इतने, यार ये ब्रांड जो है ना, इतने ज़्यादा स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे हैं, पूछिए मत। मतलब आई मीन टाइम ही नहीं मिलता है हमें। मुझे बहुत सारे दूसरे भी वीडियोस करने हैं, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस करने हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझानी है, एजुकेशनल वीडियोस करने हैं, बट टाइम ही नहीं मिलता है। क्या करें, इतने दिन के 2-2, 3-3 वीडियोस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। बट येस, वी वांट टू डू इट, इट इज़ ऑन आवर एजेंडा, याद रखिए। वैसे दोस्तों आपको कह दूँ, ये जो गॉगल है ये सिर्फ इतने डाला हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट आता है चेहरे के ऊपर इधर से, और फिर आंखें छोटी करनी पड़ती है मुझे, इसीलिए डाला हुआ है। नहीं तो आप समझोगे यार गॉगल बीगल डाल के कर रहे हैं, और कुछ नहीं, देयर इज नो अदर रीज़न। वीरू नायक पूछते हैं, हेलो सर, माय नेम इज़ विराज नाइक फ्रॉम गोवा। व्हेन विल रेडमी गेमिंग फोन लॉन्च इन इंडिया? अगले महीने। वैसे अपकमिंग स्मार्टफोन्स का वीडियो लाइव हो गया है, ज़रूर जाके देखिएगा। येस, इट इज़ गॉन लाइव, उसमें पता चल जाएगा, बताया हुआ है। बहुत सारे फ़ोन्स भी हमने बताए हुए हैं आपको, कौन से आ रहे हैं। दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। मार्च अप्रैल के बाद में, मई में ऐसे लग रहा था कि ठंडा होगा, बट नहीं दोस्तों, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ धूम धड़ाके वाला मंथ। जी हाँ, तो रेडमी गेमिंग फ़ोन भी आएगा। वैसे आपने क्या पूछा, प्राइस क्या होगी? नहीं, अगले महीने आ सकता है। या I am Anmol. My priority is performance for 1 year usage. So Realme 8 और Realme 8 5G. सिर्फ प्योरली परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो Realme 8
कहूँगा मैं, क्योंकि इसमें G95 है जिसका GPU मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। बट याद रखिए देयर इज़ ऑल्सो अ डाउन साइड, वो 12 nm पे आता है, इसकी वजह से वो दैट इज़ नॉट वेरी पावर एफिशिएंट एंड 4G प्रोसेसर है, वेयर एज Realme 8 5G 7 nm पे आता है एंड इट इज़ बेसिकली अ 5G प्रोसेसर। लेकिन जितना आपको ग्राफिक्स परफॉर्मेंस G95 में मिलेगा उतना Dimensity 700 में नहीं मिलेगा। सो मेक योर चॉइस अकॉर्डिंगली। पूछते हैं डॉक्टर नीलेश, व्हाई कंपनीज गिव साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर इवन दो दे हैव सुपर एमोलेड डिस्प्ले। देखिए ये सुपर एमोलेड दे रहे हैं 20,000 के नीचे, कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं तो करनी होगी ना, कॉस्ट कटिंग करने के लिए, क्योंकि देखिए जब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होता है तो एक एक्स्ट्रा सेंसर आ जाता है, उधर कैमरा होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो कॉस्ट बढ़ा देती है। तो कॉस्ट कम करने के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर डाल देते हैं। जीत धीमान पूछते हैं Xiaomi 5G फोन अंडर 15 के कब आएगा। आ जाएगा यार, Realme का आ गया तो Redmi का पीछे हटने वाला है, वो भी लेके आ जाएंगे अगले नेक्स्ट क्वार्टर आई से इट विल कम। जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने। रोमित पूछते हैं Moto G60 और Note 10 Pro Max विच वन टू गो फॉर गेमिंग परफॉर्मेंस। ओके, दोनों में ही 732G है, लेकिन Redmi Note 10 Pro Max में आपको एमोलेड स्क्रीन मिल रही है, सो कलर्स वगैरह ज़रा ज़्यादा पंची वगैरह दिखेंगे, बट एट द सेम टाइम G60 में बैटरी 6000 की है, सो यू नो गिव एंड टेक है, टफ है। दोनों भी लोगे यू विल नॉट गो रॉन्ग। आई लाइक G60 एज वेल, बड़ी स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज दोनों में ही आता है, सिर्फ इसमें IPS LCD है G60 में, इसमें एमोलेड है लेकिन उसमें बड़ी बैटरी है। सो आप Redmi Note 10 Pro ले लो विथ 8GB रैम। जी हाँ, वो ज़्यादा आपको यू नो दैट इज़ द स्वीट स्पॉट मेरे हिसाब से। मैक्स की ज़रूरत नहीं, 108 मेगापिक्सल अगर चाहिए तो देखो, बट अदरवाइज गो फॉर Redmi Note 10 Pro जो 16,000 में मिलता है, या फिर 8GB वाला वर्जन लीजिए 2,000 ज़्यादा डाल के, फिर भी अच्छा पड़ेगा आपको मेरे हिसाब से। गिटारिस्ट श्रवण पवार पूछते हैं विच ऐप डू यू यूज़ द मोस्ट। सिंपल है, हम यूट्यूब का यूट्यूब स्टूडियो होता है जो बेसिकली हम जहाँ से अपलोड करते हैं, अपलोड तो नहीं, एनालिटिक्स वगैरह देखते हैं, बाकी सब चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। वरना और एक ऐप है InShots जो बेसिकली शॉर्ट में सब न्यूज़ वगैरह जो भी होते हैं शॉर्ट में देते हैं, वो मैं ज़्यादा देखता हूँ। एंड बाकी तो सब कैमरा गैलरी ये सब तो रेगुलर इस्तेमाल होते हैं, बट येस यूट्यूब स्टूडियो इज़ माई नंबर 1 ऐप, सबसे ऊपर। एंड येस व्हाट्सएप भूल गया मैं, व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बहुत सारा बिजनेस कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें, एंड फ्लॉक इंटरनल, हम फ्लॉक इस्तेमाल करते हैं इंटरनल मैसेजिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो टीम के साथ जो मैं बात करता हूँ, जो हम शेयर करते हैं लिंक्स पिक्चर्स वगैरह, तो वो सब होता है फ्लॉक के अंदर। सो फ्लॉक, व्हाट्सएप, यूट्यूब स्टूडियो, यही सब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। श्रेष्ठ राज पूछते हैं व्हेन विल Realme लॉन्च इट्स 65 इंच टीवी। देखिए अगले महीने में ऐसे लग रहा है कि वो 43 इंच का एक 4K टीवी लेके आने वाले हैं एंड 49 या 50 इंच का भी लेके आने वाले हैं। 65 इंच के बारे में अभी तक बात नहीं किया है, सो आई एम नॉट श्योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट इस साल में आ जाएगा इतना कहूँगा। अभी इन आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे पता नहीं है, जो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं है एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। वैभव चावला पूछते हैं सर हाउ कैन companies increase RAM from 8GB to 11GB if the phone is basically 8GB RAM। देखिए 8GB RAM वो फिजिकल होता है, ये वर्चुअल करते हैं, मतलब स्टोरेज का एक पार्ट लेते हैं 3GB फ्रॉम स्टोरेज और उसको एक्चुअली एज अ रैम कन्वर्ट करते हैं। सो रोम को रैम में कन्वर्ट करते हैं, वर्चुअली करते हैं। इट इज़ नॉट एज फास्ट और एज गुड एज रियल फिजिकल रैम, लेकिन जब रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, आप 8GB रैम खत्म हो जाएगी आपकी, तो फिर वो वर्चुअल रैम पे चला जाता है बिकॉज दैट इज एक्स्ट्रा, बट इट इज़ वर्चुअल, इट इज़ नॉट रियल रैम, इतना याद रखिए, सॉफ्टवेयर से होता है वो। गौरव उमाप पूछते हैं विल Realme GT Neo लॉन्च अंडर 25,000। लव टू ड्यूक एंड प्लीज़ ब्रिंग हिम टू डेली टेक न्यूज़। यार अगर स्टूडियो में लेके आ गया ना, वो इतनी शरारत करेगा, इतना खेलते बैठेगा, पूछिएगा मत, मैं टेक न्यूज़ नहीं दे पाऊंगा। जी हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। बट Realme GT Neo लॉन्च अंडर 25,000 नहीं, मुझे नहीं लगता है, आई डोंट थिंक। इनफैक्ट उनका Realme X7 Pro जो Dimensity 1100 पे है शायद, वो कुछ 25-30 हज़ार के करीब आता है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी आई थिंक ऑन Dimensity 1200, सो इट विल बी एक्सपेंसिव। 30-35 हज़ार के करीब आएगा मेरे हिसाब से, 25,000 के नीचे तो नहीं आएगा। निकेत सरकार पूछते हैं एपेक्स लेजेंड वर्सेस PUBG मोबाइल इंडिया, विच गेम आर यू हाइप्ड फॉर। देखिए एपेक्स लेजेंड अभी तक आया नहीं है, सो PUBG मोबाइल इंडिया के बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा चल रही है कि वो ज़्यादा हाइप्ड है। मुझे भी लगता है कि जल्दी आ जाना चाहिए, बट एपेक्स लेजेंड यू नो इट माइट जस्ट टेक ओवर द मैंटल। जी हाँ, बाय बैटल रॉयल में आने दीजिए, ज़बरदस्त ग्राफिक्स हैं। आई एम रियली एक्साइटेड,
इक्वली आई से आई एम एक्साइटेड फॉर बोथ इक्वली। जी हाँ, लेते हैं अगला सवाल आता है अब्दुल रहीम से, पूछते हैं इज एप्पल गोइंग टू गेट मैक ओएस टू आईपैड यूजिंग M1 चिप? हो सकता है, चांसेस है, बट मुझे नहीं लगता है। दे विल बेसिकली आईपैड ओएस को ही तो वो अपडेट लाके कुछ अच्छा करेंगे मेरे हिसाब से, बट मैक ओएस आईपैड ओएस पे आईपैड प्रो पे नहीं आएगा मेरे हिसाब से, तो नहीं आएगा। आईपैड ओएस को वो इम्प्रूव करेंगे और मेरे हिसाब से। हर्ष नागरानी पूछते हैं हेलो सर, डू यू थिंक वी शुड कंसिडर अदर थिंग्स लाइक आफ्टर सेल सर्विस एंड द अमाउंट ऑफ ऑफर्स विच कंपनी गिव्स व्हाइल कंपेयरिंग टू प्रोडक्ट्स लाइक ऑफर विच सैमसंग गिव्स ऑन दिस फ्लैगशिप? ऑफर्स तो नहीं, आफ्टर सेल सर्विस डेफिनेटली आपने देखना चाहिए। यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। ऑफर्स जो होते हैं ना, बहुत बार मेरे हिसाब से गिमिकी होते हैं, तो ऑफर्स के पास मत ध्यान दीजिए। आफ्टर सेल सर्विस इज इंपॉर्टेंट, उसके पास जरूर ध्यान दीजिएगा। श्रीयश देशमुख पूछते हैं सर, व्हाई डू यू थिंक दैट एप्पल इज नॉट टेकिंग आउट देयर बोट नॉच फ्रॉम देयर फोन्स? एंड सर, व्हाट डू यू थिंक about latest M1? iMac M1 iMac यार, my goodness, I want to get my hands on it as early as possible। जी हाँ, दोनों भी iPad Pro with that micro LEDs वगैरह, मिनी LEDs, माइक्रो LEDs के साथ ज़बरदस्त है iPad Pro, एंड M1 के साथ Mac OS क्रेजी बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा हम उसका अनबॉक्सिंग वगैरह फर्स्ट इंप्रेशंस देंगे आपको। लेकिन बोट नॉच एप्पल, देखिए फंक्शनल नॉच है वो, उसके अंदर फेस आईडी होता है, एंड फेस आईडी सिर्फ जैसे दूसरे फ़ोन्स एंड्रॉयड के फ़ोन सिर्फ कैमरा इस्तेमाल करते हैं वैसा नहीं है, उसमें इंफ्रारेड सेंसर है। सो इट्स अ फंक्शनल नॉच। उसके बाद में कैमरा भी है सेल्फी का, तो वो सब चीज़ें हैं उसकी वजह से। बट थैंकफुली धीरे धीरे छोटी हो रही है बोट नॉच। जी हाँ, आईफोन 13 में और भी छोटी होगी। मोहम्मद दानिश एजाज पूछते हैं सर, बेस्ट कैमरा सेंट्रिक फ़ोन अंडर 20,000 प्लीज़ सर आंसर कीजिएगा, मुझे लेना है बट मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए, अगर सिर्फ हार्डवेयर के पास देखना है तो मैं कहूँगा मोटो G60, मतलब स्पेसिफिकेशंस ऑन पेपर देखना है तो, क्योंकि 108 मेगापिक्सल है, आगे 32 मेगापिक्सल का सेंसर आता है। बट अगर क्वालिटी, क्योंकि इसी गुड फोटोज गुड वीडियोस सिर्फ सेंसर पे नहीं डिपेंड होते हैं, इट इज़ ऑल्सो अबाउट पोस्ट प्रोसेसिंग, और उधर लगता है मुझे मोटोरोला थोड़ा कम है। उधर अगर आप देखोगे रियलमी या फिर रेडमी के जो फ़ोन्स हैं, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स जो 108 मेगापिक्सल का है, उसके पास आप देख पाओगे, या फिर Realme 8 Pro वगैरह भी देख पाओगे। दे आर क्वाइट गुड। सो इन तीनों में से देख लीजिए, यू डिसाइड। प्रीतम XD पूछते हैं सर, Realme X7 Max एंड Realme X7 Pro का स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है, एंड व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड प्राइस प्लीज? नहीं, सेम नहीं है। Realme X7 Pro Dimensity 1000 प्लस पे है, एंड Realme X7 Max जो है वो Dimensity 1200 पे है, तो Realme X7 Pro से ज़्यादा उसकी प्राइस होगी, या ऑब्वियसली। सो या that's what it is. Expected price 30 to 35,000 मेरे हिसाब से। या लव फ्रॉम केरला, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 8 मिलियन। थैंक यू जी हाँ, पिछले हफ्ते 8 मिलियन हो गए, इसी हफ्ते, सो आपकी वजह से। सर, माई क्वेश्चन इज विच इज द बेस्ट चॉइस टू बाय iQOO 7 और पोको F2 या फिर Mi 11X आप पूछ रहे हो? iQOO 7 is turning out to be a great phone, seriously। मेरे हिसाब से दोनों भी बहुत अच्छे हैं, बट iQOO 7 अगर परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो मैं एक्चुअली कहूँगा iQOO 7। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है उसमें जो सीरियसली परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल जाती है। ओह, और 2 सवाल है। व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट iPad Pro रिव्यू? आ रहा है जैसे ही हमारे पास आएगा, लेकिन अगले 10-15 दिनों में होपफुली। इज इट वर्थ अपग्रेड 865 into 888? नहीं लगता है मुझे। 865 इज ऑलरेडी वेरी गुड यार, मतलब वेट फॉर ज़रूरत नहीं है वैसे, मतलब अनलेस आपका फ़ोन काम ही नहीं कर रहा है तो मुझे तो नहीं लगता 865 है, इसलिए इसका मतलब अगले 1-2 साल आराम से जाएगा। सो नो नीड टू अपग्रेड मेरे हिसाब से। चलिए दोस्तों, आज का हमारा #AskArun एपिसोड नंबर 173 खत्म होता है इधर ही। भूल गए होंगे, लाइक ज़रूर कीजिएगा, हिट दैट स्मैश दैट लाइक बटन, हिट दैट लाइक दैट स्मैश या हिट, आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। वैसे कुछ फीडबैक होगा उसके बारे में बताइए, हाउ कैन वी इम्प्रूव, और हमने क्या क्या करना चाहिए, क्या आप देखना पसंद करोगे #AskArun एपिसोड में, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आई रियली वांट टू नो, आप जो बोलोगे वैसे हम करेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।